नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आबकारी नीति में आरोपी अभी केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर उल्टे पांव लौटे केजरीवाल। मैं आपको पूरी खबर बताती हूँ कि क्या है मामला, क्यों केजरीवाल की मुश्किलें एक रात में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि अब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, जहां सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट से इसकी इजाजत मांगी थी। उन्हें इजाजत मिल गई। अब सीबीआई पूछताछ करेगी, कोर्ट में पेश करेगी। तो देखिए इनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं। देखिए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका डाली थी, उस याचिका को वापस ले लिया गया है, ये बोलकर कि अब हम नए सिरे से हाईकोर्ट की जो यहाँ पर टिप्पणी आई है उसको नए सिरे से, उसके लिए नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में पूरी तैयारी के साथ डालेंगे। और अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल के लिए लगातार यहाँ पर अपने बयान रख रहे हैं, बता रहे हैं क्यों आखिर केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है, अवैध है। उन्होंने कहा है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका के साथ जाएंगे, इसके लिए हमें एक तैयारी करनी पड़ेगी के साथ, इसके लिए हमें नए सिरे से उस याचिका में पूरी यहाँ पर बात बतानी होगी सुप्रीम कोर्ट में। आखिर अब तक क्या हुआ है, आखिर कैसे एक भी पैसे की वसूली नहीं दिखाई गई है। केजरीवाल जो आरोपी बनाए जा रहे हैं वो रियल में आरोपी है ही नहीं, शराब घोटाले में उन्हें फंसाया जा रहा है। तो हम सुप्रीम कोर्ट में नए तरीके से जाएंगे। अब देखिए, हाई कोर्ट ने दरवाजा तो बंद कर दिया था। हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले दरवाजा बंद कर दिया था, कहा कि निचली अदालत ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो तुरंत ऐसे याचिका पर सुनवाई करके जमानत दे दी थी, कहा कि ये बिल्कुल सरासर अनुचित था, अनुचित कार्रवाई हुई है और अनुचित जो फैसला आया है इसके मद्देनजर हम इनकी जमानत पर स्टे लगा रहे हैं, रोक लगा रहे हैं और इनको अभी हम जमानत नहीं दे सकते। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने हाई कोर्ट के फैसले को कहा था कि हम असहमत है। अब देखिए, एक और बात मैं आपको बता दूं, यही आम आदमी पार्टी जब इनको जमानत मिली थी दर्शकों, तो कह रहे थे कि जश्न मनाया जा रहा था, पटाखे फोड़े जा रहे थे। यही आम आदमी पार्टी कल से लगातार हाई कोर्ट को गलत करार दे रही है। इन्होंने बोला, प्रियंका कक्कड़ से लेकर आपके बड़े नेता संजय सिंह की बात कर लूं, संजय सिंह से भी कल एक्सक्लूसिव बातचीत जब चैनल्स ने की, मीडिया ने की, तो यही बोल रहे हैं कि फंसाया जा रहा है। और जब सीबीआई की खबर सबने सुन ली, सीबीआई अरेस्ट कर चुकी है, तो अब सीबीआई के ऊपर दोषारोपण, आरोप गढ़ने का काम आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं, राघव चड्ढा भी कम नहीं है। राघव चड्ढा कह रहे हैं सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है और सीबीआई ने अब फंसाने का काम करेगी। ये बीजेपी के इशारों पर हो रहा है। जानबूझकर राजनीति में प्रतिद्वंदी के तौर पर यहाँ बीजेपी ने पराकाष्ठा बदला लेने की पार कर दी है। मतलब कि राघव चड्ढा के हिसाब से, राघव चड्ढा के जितने समर्थक होंगे, जितने उन्हें सुनते होंगे, वो तो यही मानेंगे ना कि बीजेपी सब करवा रही है। जबकि अगर बीजेपी करवाती तो संजय सिंह को बेल कैसे मिलती, बीजेपी कराती तो सेशंस कोर्ट में उनको कैसे जमानत दे दी जाती, बीजेपी कराती तो अब तक आरोप पूरे के पूरे सिद्ध हो जाते। लेकिन ये काम है दर्शकों एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, ईडी का है, अब सीबीआई का हो गया। और देखिए, अब दोनों मिलकर इसमें पूरी तहकीकात करती दोनों एजेंसियां नजर आएंगी। और पिछले साल भी हमने देखा था 9 घंटे की पूछताछ अरविंद केजरीवाल से सीबीआई मुख्यालय में हुई थी, जहां उन्होंने बोला था कि बड़े इज्जत से मुझसे पूछताछ हुई है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन चलिए, बाहर आकर के अपनी इज्जत बचानी है, जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री हैं भाई, और 2013 के बाद से लगातार बने हुए हैं, हमेशा जीत कर आए हैं। तो यही बात है कि अरविंद केजरीवाल हर बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही, जबकि ईडी निष्पक्ष है। ईडी ने माना घोटाला हुआ है, इसके साथ जितने भी गवाह दिए गए हैं, जो आरोपी बंद हैं, उनके हिसाब से ईडी लगातार कार्रवाई भी कर रही है। कल प्रियंका कक्कड़, उनके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, ये कह रहे हैं कि एक भी पैसा नहीं मिला है अब तक, जबकि ये तक कुछ बातें तय हो गई हैं कि कैसे 7 स्टार होटल में अरविंद केजरीवाल जाते हैं और बिल का पेमेंट अपने द्वारा नहीं करते हैं, करवाते हैं। तो वहां क्यों गए, उस होटल में किससे मिलने गए थे, शराब कांड में पूरा मामला संलग्न है। ये सब तमाम बातें हैं जो सीबीआई देखेगी। और एचसी के आदेश को इन्होंने चुनौती दी थी, उसको याचिका को वापस ले लिया है। अभिषेक मनु सिंघवी देखिए बहुत बड़े वकील हैं, बहुत समझदार नेता हैं, और यही वजह है कि अभिषेक मनु सिंघवी की वजह से बार बार केजरीवाल को थोड़ी बहुत राहत मिलती नजर आई और इनकी जीत भी हुई थी कोर्ट में। अलग बात है कि जस्टिस न्याय बिंदु पर लोगों ने सवाल उठाया था और तमाम बातें कही गई थी कि आखिर कैसे बिना पढ़े ये आप यहाँ पर फैसला दे देते, ये तो गलत है, जनता के लिए गलत है, जनता कैसे न्याय की गुहार लगाएगी भैया, आपने पढ़ी नहीं,
क्या है ईडी का बोलना, लेकिन आपने उसको जमानत दे दी। तो देखिए तमाम बातों को देखते हुए अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख कब करेगी ये तो बताना भी मुश्किल है। देखिए, ये पूरा का पूरा तथाकथित शराब घोटाला फर्जी है, भाजपा के दफ्तर में लिखा गया है। आज तक एक चवन्नी का प्रमाण, एक चवन्नी की रिकवरी हमारे किसी भी नेता के यहाँ से नहीं हुई। जब ये मसला ट्रायल कोर्ट में सुना गया था तो ट्रायल कोर्ट के आगे सारे डॉक्यूमेंट्स थे। उन्होंने सभी डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा की, कुछ इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर जो उन्होंने अपने ऑर्डर में भी लिखा है, और उसके बाद उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर से फाइंडिंग दी कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है इस तथाकथित शराब घोटाले को अरविंद केजरीवाल जी से लिंक करते हुए। होगा भी कैसे, कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं। अब हम आज जो फैसला आया है उससे हम असहमत हैं, पर आप भी देखिए कि हाईकोर्ट ने तो रोक लगा ही दी थी ट्रायल कोर्ट के फैसले पे बिना ऑर्डर देखे ही। आपको ध्यान होगा कि हाईकोर्ट के, ऑनरेबल हाईकोर्ट के आगे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था और उस पर स्टे लगा दी थी। तो अब उनको तो अपनी बात रखनी ही पड़ेगी शायद। हम आज के फैसले से असहमत हैं। हमारी लीगल टीम इस पर विचार कर रही है और जैसा भी वो एडवाइस करेंगे हम आगे वैसा ही करेंगे। देखिए, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे, थोड़ा समय लग सकता है, और ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है जिसने सारे डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा की, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स इररेलेवेंट हैं और उनको नहीं देखा जा रहा, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि अरविंद केजरीवाल जी को लिंक करता हुआ एक भी एविडेंस नहीं है। और हाई कोर्ट ने जब रोक लगाई थी ट्रायल कोर्ट के फैसले पर तो उनके पास ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था, तभी स्टे लगा दिया था। क्या सुप्रीम कोर्ट आप लोग जी, हम लोग, हमारी लीगल टीम इस पर विचार कर रही है, जैसा भी वो एडवाइस करेंगे हम वैसा ही आगे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख दी है, कल इस पे फिर से वहाँ पे सुनवाई हमारी लीगल टीम इस पर अभी विचार कर रही है और जो भी निर्णय होगा हम वैसा ही कदम उठाएंगे। याचिका नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट में डाली जाएगी। सीबीआई की गिरफ्तारी का कोर्ट में जिक्र हुआ। अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट के फैसले पर जमानत के आदेश में कई कमियां गिनाई थी, जो हाई कोर्ट ने कमियां गिनाई थी उस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमारी याचिका पर हाई कोर्ट ने कई कमियां गिनाई है और हमें जो यहाँ पर फ्री किया गया था निचली अदालत से उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। तो जो कमियां हैं हम उस पर गहन अध्ययन करेंगे। अब तो हमारे मुवक्किल को यानी केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। हम इस याचिका को वापस लेकर नई याचिका जल्द दाखिल करेंगे और उनके सभी बातों का उल्लेख करेंगे जो जो घटनाएं अब तक घटी हैं, और अब हम इसके लिए नई इजाजत लेते नजर आएंगे। अब देखिए भाजपा नेता तरुण चुग क्या कह रहे हैं। तरुण चुग ने साफ कहा है कि सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, ये दोषी हैं, शराब कांड इनके अंडर हुआ है। पूरे तथ्य, प्रमाणों और आपस की व्हाट्सएप की चैट के आधार पर पूर्ण सबूतों को देखकर ही ईडी ने शराब घोटाले में घूसखोरी करने के कारण अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। और न्यायालय ने खुद टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्राइम एफएसी केजरीवाल एज ए प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी और एज ए सीएम दिल्ली दोनों ही स्थितियों में शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। सीबीआई निष्पक्ष जांच एजेंसी है, जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। शराब घोटाले की बड़ी लूट हुई है, गरीबों को लूटा गया है, टैक्स पेयर्स मनी को लूटकर अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को पूरा करने के लिए लगाया गया और उसके लिए केजरीवाल पूर्णतः जिम्मेवार दिख रहे हैं। हर दोषी पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी करना एक स्वागत योग्य कदम है। दिल्ली के मुखिया हैं, शराब कांड के शरगना हैं और ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है जो कि अब बचा हुआ नहीं है। तरुण चुग ही नहीं, पूरे बीजेपी के नेता और इवन अब कांग्रेस भी। अब देखिए ना, पानी के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी के साथ तो नहीं है लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ भी नहीं है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हम राजनीति का अलग करवट, अलग मोड़ और एक अलग राह देख रहे हैं। और इसी बीच सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया है, केजरीवाल की मुश्किलें चौतरफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है हाई कोर्ट पूर्वाग्रह से ग्रसित है। हाई कोर्ट के टिप्पणी पर बड़े सवाल, यानी कि न्यायाधीश पर सवाल है, हाई कोर्ट पर सवाल है, अदालत पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है, जिस पर जनता आम आदमी पार्टी को खरी खोटी सुना रही और कह रही है यही जश्न मनाया जा रहा था।
अब तो मतलब अगर गिरफ्तारी हो जाती है, अगर आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो ये हाई कोर्ट ही क्या, ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ेंगे। खैर, देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर थी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद से सुप्रीम कोर्ट की याचिका जो डली थी उससे उल्टे पांव केजरीवाल लौट चुके हैं, उनके वकील लौट चुके हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, और नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जाएगी पूरी तैयारी के साथ। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करिएगा। बहुत शुक्रिया।